रात्रि थी, जब अंधेरी रात्रि थी तो एक जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है चौराहों पर, वो सिपाही पुलिस वाला खड़ा था, उसने रोका, भाई साहब आपकी मोटरसाइकिल रोक दो, खड़ी कर दो। बोले क्यों? बोले भैया अंधेरी रात्रि और तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है। तो मोटरसाइकिल वाला बोले भाई साहब आप सामने से हट जाइए, इसमें लाइट भी नहीं है और ब्रेक भी नहीं है। अब विचार करो कि अंधेरी रात्रि है, रात्रि का समय है और बगैर लाइट की मोटरसाइकिल चल रही है और उसमें ब्रेक भी नहीं है। अब सोचो क्या वो मोटरसाइकिल क्या मंजिल तक पहुंच जाएगी? जहां जाना है क्या वहां तक पहुंच जाएगी? अरे कहीं ना कहीं तो वो मोटरसाइकिल गड्ढे में गिर ही जाएगी। क्यों? कि उसमें ब्रेक भी नहीं है और लाइट भी नहीं है। इसलिए दोनों होना जरूरी है। तो ये मनुष्य के पास में भी दोनों जरूरी है, ज्ञान रूपी प्रकाश भी जरूरी है और शांति रूपी ब्रेक भी जरूरी है। एकदम क्रोध भी नहीं। थोड़ी सी बात यदि किसी ने कह दी, बोल दी, भाई ने बोल दी, पिताजी ने बोल दी, या पत्नी ने बोल दी, या कोई मित्र ने, कोई गांव वालों ने कुछ भी कह दी और थोड़ी सी बात सुनकर के क्रोध आ जाए, ऐसा नहीं। शांति रूपी ब्रेक जरूरी है अपने लिए और ज्ञान रूपी प्रकाश भी जरूरी है। श्री महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, तुमने भी इन दोनों का उपयोग कर लिया, तुमने भी इन दोनों चीजों को सदुपयोग में ही किया है। सदुपयोग उपयोग यदि किया होता तो ये सामने कैसे आता है ये समय? बोले नहीं, वो समय छोड़ो, लेकिन उस समय के बाद में तुमने सदुपयोग किया। भाई राजा थे, क्रोध भी आ सकता था। अरे समीक मुनि के पुत्र में इतनी शक्ति आ गई कि मुझे श्राप देते हैं कि 7वें दिन तक्षक नाग आकर के डस लेगा, लेकिन क्रोध नहीं किया उस समय पर राजा परीक्षित जी ने। शांति रूपी ब्रेक लगा लिया, शांति, और ऋषि के ऊपर रख दिया कि हे महामुनि अब तुम जानो क्या करना है हमारे लिए, तुम जानो हमारे लिए क्या करना है। तुम जैसे ऋषि मुनि हमारे सामने होते हुए हम क्या रास्ता खोज करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये ज्ञान भी आ गया, ज्ञान की बात भी कर दी कि भाई हम कुछ नहीं जानते, सब कुछ आप जानने वाले हो, आप जानो, हम क्या जाने। तो ये शांति और ज्ञान ये जरूरी है। सो हे राजन, यह दोनों तुमने उपयोग किया है, इन दोनों का, जिसका फल तुम्हें क्या मिला? साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब महामुनि सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे राजा परीक्षित जी के लिए, तो देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर के आ गए और कहने लगे, हे महामुनि ये अमृत का कलश है और ये अमृत लेकर के आप राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी कहने लगे तो क्या हो जाएगा? बोले अमर हो जाएंगे। अच्छा अमर हो जाएंगे तो फिर कभी मृत्यु नहीं होगी? बोले हाँ। अब सुखदेव जी ने विचार किया कि देवता बगैर स्वार्थ के तो चलते ही नहीं, कुछ ना कुछ स्वार्थ तो है। अच्छा तो बोले ठीक है, लेकिन देवराज इंद्र कहने लगे, लेकिन महामुनि एक कृपा हम देवताओं के ऊपर कर दो। बोले क्या? बोले अमृत रूपी कथा का रसपान हम देवताओं के लिए करा दो। बोले वाह, हम जानते थे कि बगैर स्वार्थ के तो देवता अमृत दे ही नहीं सकते। बोले देवराज इंद्र,
ये अमृत पीने से अमर तो हो जाएंगे राजा परीक्षित, लेकिन उनके लिए मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, मुक्ति नहीं मिलेगी। अमर तो हो जाएंगे लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। और ये साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से नाम भी अमर हो जाएगा और मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी, दोनों प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए जीवन में वो काम करो कि शरीर अमर हो या ना हो, इसको अमर करने की कोशिश मत करो, केवल नाम के लिए अमर कर लो। नाम रहना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए अपने जाने के बाद में, हाँ फलाने भैया बहुत अच्छे हैं, कोई भी काम हो बड़े जल्दी संभाल लेते थे, कोई काम बिगड़ नहीं पाता था, बहुत अच्छे थे। किसी का भी कोई भी कोई कार्य करे, लेकिन सभी के कार्यों में फलाने भैया बहुत अच्छी तरह से हाथ बटा लेते थे। किसी के साथ में उन्होंने गलत नहीं किया, बुरा नहीं किया। ये इस अमृत तत्व के बराबर वो अमृत नहीं है। ये अमर तत्व बहुत बड़ा है। अमर होना है तो अपने नाम के लिए अमर करो। क्यों? ये भी कहा है, क्या कहा है? राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे। राम का नाम